इंसानी जीवन बड़ा अजीब होता है। जब हम बच्चे होते तो सब हमको बेस्ट कहते हैं और जब बड़े हो जाते तो हम खुद को बस मैनेजेबल कहने लगते हैं। यंग अडल्ट्स वो उम्र जब धड़कन तेज रहती है, पैरों में ताकत होती है और सपने सबसे बड़े होते हैं। पर आजकल एक और चीज दौड़ रही है, वो है ईएमआई। कहीं आपके बैंक में, कहीं आपके व्हाट्सएप में, कहीं आपके नींद में ईएमआई चल रही है, कर्ज चल रहा है। हम आज के इंडियन अडल्ट्स है, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल, इंस्टाग्राम पर कूल और बैंक स्क्रीन पर डूबे हुए। सब कुछ नॉर्मल लगता है पर कोई भी फ्री नहीं है, क्योंकि हम सब लीगल स्लेवरी में जी रहे हैं। कर्ज अब रिश्ता नहीं रहा, कर्ज अब कल्चर बन चुका है। दोस्तों, मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ 20 साल के आगे वाले के लिए और 30 साल की एज के नीचे वाले के लिए। मतलब 20 से लेकर 30 साल तक यही वो दशक होता है, यही वो डिकेड होता है जिसमें मैक्सिमम यंग अडल्ट्स डेट ट्रैप में आ जाते हैं, कर्ज के चंगुल में, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। जब वो अर्निंग करना शुरू कर चुके होते हैं, उनको कहीं जॉब मिल चुकी होती है, सर्विस मिल चुकी होती है या छोटा सा बिजनेस शुरू कर चुके होते हैं, उस समय ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कर्ज में आने के, ईएमआई शुरू करने के, डेट ट्रैप में आने के। क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, पर्सनल लोन का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो कहने की बात है, ये जो दशक होता है, इंसान अगर इस दशक में जब वो कमाई करना शुरू कर देता है, अगर उस दशक में बच जाए तब उसकी फाइनेंशियल जर्नी ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हर दूसरा या तीसरा इंसान परेशान है, कर्ज से परेशान है, ईएमआई से, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई, बैंक पर्सनल लोन का ईएमआई, होम लोन का ईएमआई, हर जगह पे ईएमआई कल्चर छा चुका है आपके जीवन में। तो दोस्तों, इसी के बारे में बात हो रही है। वीडियो काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। जब आप ईएमआई की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, ईएमआई आपको तरसा रहा होता है, ईएमआई आपको चुभा रहा होता है, तो उस समय आपके पास वो मेंटल नोट्स होने चाहिए जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, जिसके बदौलत आप अपनी पॉवर्टी को, आप अपनी गरीबी को फिनिश कर सकते हैं, रिच, अमीर, वेल्दी बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों, गरीबी एक सोच होती है, पॉवर्टी एक सोच होती है, मानसिकता होती है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसी बातें पता होने चाहिए जिसका जिक्र, जिसका मेंशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है, ज़िंदगी का अनमोल टाइम। दोस्तों, 5-10 मिनट अगर आप अच्छे वीडियोस पे देते हो तो आपको ऐसे वीडियोस पे समय बिताना चाहिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद आपसे जरूर करूँगा। वीडियो का पॉइंट नंबर 1, द डेट इल्यूजन, जब जिंदगी ईएमआई पर चल रही हो। दोस्तों, आप सोचते रहे कि बाइक से फ्रीडम मिलेगी, आईफोन से स्टेटस, घर से सिक्योरिटी, पर हुआ ऐसा हुआ, आप फाइल बन गए बैंक की सिस्टम में। कर्ज एक खामोश बम है, धीरे धीरे आपकी एम्बिशंस को खा जाता है, आपके लाइफ को खा जाता है। आप नहीं जानते पर ये ट्रैप है। आज समझो या 10 साल के बाद एक दिन जरूर समझ जाओगे। वक्त का तकाजा समय जरूर सिखा देगा। जहां आपको पैसा नहीं, डोपामाइन बेचा जा रहा है। नंबर 2, द मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया, अच्छे नंबर लेके आओ स्कूल में, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी पाओ, ईएमआई में सब खरीदो और महीने के आखिर में थोड़ा बचा लो। कभी किसी ने नहीं कहा इन्वेस्टमेंट वो ब्रिज है जो सैलरी से फ्रीडम तक ले जाता है। और इसी गलती की कीमत आप हर महीने चुकाते हैं ईएमआई वाली किस्तों से और खत्म होने वाले ड्रीम से, ब्रोकन वाले ड्रीम से, जो टूटे हुए अपने सपनों से। नंबर 3, द रियलिटी यू डोंट वांट टू हियर, सच्चाई जिसे आप सुनना नहीं चाहोगे, जिसे आप सुनना पसंद नहीं करोगे। आप गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि आप कमा रहे हो, आप गरीब इसलिए हो क्योंकि आप गलत समय पर गलत चीजों में खर्च कर रहे हो।
You don't need more money, you need more meaning in the money you already have. हर ईएमआई आपको याद दिलाती है तुमने अपने फ्यूचर के बदले आज की खुशी खरीद ली, और इस रेस में जो जीत रहा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो हार रहा है वो दिखाने में पैसा उड़ा रहा है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि आपकी लाइफ में ईएमआई की एंट्री हो चुकी है, आप कर्ज के जाल में फंसने वाले हैं। अगर जल्द से जल्द एफर्ट्स प्रयास आपने नहीं किए तो आने वाले समय में आप मानो आपका जो फाइनेंशियल लाइफ है, वो जो डेट ट्रैप है, वो आपके ऊपर और ग्रिप डालने वाला है और पकड़ मजबूत करेगा। तो इसको आपने समझना है, समय रहते भापना है कि सिचुएशन क्या होने वाली है जब एक साथ सारे संकट आपके ऊपर आने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, दोस्तों से उधार लिया, रिश्तेदार से उधार लिया, कोई लोन फॉर्मेट आपने छोड़ा नहीं। आप 20 से लेकर 30 साल के बीच हो, ऐसा दशक जिस समय आपने कमाई शुरू कर चुके होते हैं, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई प्राइवेट जॉब आपको मिल चुका होता है, लेकिन ये जो लोन का ट्रैप आपके ऊपर अपना पकड़ डाल रहा होता है, तो उस समय आपको कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो आने वाला 30 साल से लेके 40 साल 45 साल की तक जो एज होती है, उस समय आपके ऊपर एक भी रुपए का लोन ना रहे, कर्ज ना रहे, डेट ट्रैप कोई भी ऐसा ना रहे। तो आपको कुछ ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए आपकी आदतों के द्वारा। तो दोस्तों, द एस्केप प्लान, 6 साइकोलॉजिकल शिफ्ट्स। अगर आप कर्ज में हो, डेट ट्रैप में हो, आपकी एज 30 के नीचे है, तब आपको कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए, तब आपको कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ। सबसे पहला आपको काम करना है वो है अवेयरनेस, जानकारी लेना। किसी भी ट्रैप से निकलने का पहला तरीका होता है उसको देखना, उसके बारे में जानना, उसको समझना। अपने खर्चों पर ब्रूटल नजर डालिए, किस पर कितना खर्च हो रहा है और कितना वक्त। दोस्तों, आपको जानना है कहीं आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो शेयर मार्केट में, कहीं आपका पैसा जा तो नहीं रहा है, कहीं आलतू फालतू की शॉपिंग तो नहीं हो रही है। जहां जरूरत है उसके बावजूद आपने कहीं खर्चा नहीं करना है। आपके जो सारे छेद है, आपके जाने वाले पैसे सारे बंद करना है। कुछ समय सारी बातें स्टॉप करना है। आपके पैसे के बारे में सोचना है, कितना कहाँ पे पैसा जा रहा है। खर्च मतलब जो जरूरत चीज़ें होती है तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो पैसे होते हैं आपको रोकना ही पड़ेगा अपने मन को मार के। दूसरा होता है पेन रियलाइजेशन। जब तक आपको दर्द नहीं होगा, जब तक आपको पीड़ा नहीं होगी, आप बदलने वाले नहीं हैं। आप बदलते नहीं हैं। आपकी 20 साल सैक्रिफाइस का टाइम है, फ्लेक्स का नहीं है। 20 साल से लेके 30 साल तक का जो टिकट होता है उसी में इंसान बनता और बिगड़ता है। इसमें जो बन गया वो परमानेंटली बन जाता है, उसमें जो बिगड़ गया उसका जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। ये समय की मतलब सीख समझिए, समय का तजुर्बा समझिए। जो भी है, जब तक दर्द नहीं होगा इंसान चेंज नहीं होता। तो बेटर है कि आप ऐसे लोगों की एडवाइस मानो, ऐसे लोगों की सलाह मानो जिनके पास ये एक्सपीरियंस है। इसलिए 20 से लेकर 30 साल अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाने के लिए आपको ये बातें पता होने चाहिए। तीसरी बात है रिवर्स द फ्लो। ईएमआई पर फोन बंद करो, कोई जरूरत नहीं है। छोटा सा फोन है, वर्केबल है, स्मार्टफोन है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग फोन है कम प्राइस का जो काम चलाने वाला वही यूज करो। थैंक्स देते हुए क्रेडिट कार्ड बंद करो। रिपीट करता हूँ इस मेरे सेंटेंस को, इस मेरे वाक्य को, क्रेडिट कार्ड बंद करो। अगर आप में वो हिम्मत नहीं है, आप में वो जज्बा नहीं है, आप में वो तजुर्बा नहीं है कि 30% से नीचे यूज करने का उसका लिमिट, आप हर महीने 100% लिमिट उसकी क्रॉस कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड को तो बदनाम किया ऐसे लोगों ने जिसको क्रेडिट कार्ड को जिस लोगों ने 100% यूज कर दिया। उसकी 2 लाख रुपए लिमिट है, 10 लाख रुपए लिमिट है, 1 लाख रुपए लिमिट है। तो आप क्या उतना पैसा खर्च करोगे? उसकी पूरी लिमिट हर महीने कैसे? आप हाउ यू कैन मैनेज? अगर लाख रुपए भी लिमिट है तो आपकी सैलरी है 10,000 20,000, तो जो लिमिट होती है आप कैसे उसको पैसा अगले महीना खर्च दे दोगे क्रेडिट कार्ड को, जब आपने उसका जो यूटिलाइजेशन होता है पूरा, तो वो पूरा करने के बाद रिकवरी कैसी होगी उस कार्ड की?
तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट इसलिए आपसे वो साइकोलॉजिकली आप उसको हैंडल कर नहीं पाओगे, तो सबसे बेटर ऑप्शन है उसको आज से ही स्टॉप करो, उसको बैंक को सरेंडर कर दो। जिसने दिया है उसके पास जाओ, उसका फॉर्म सबमिट करो, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा वो आप देखना है, और उसको बंद करो प्रॉपर इससे। इसके बाद नंबर 4 की जो साइकोलॉजिकल शिफ्ट है वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। आपके बारे में, जो खुद के बारे में जो आपकी आइडेंटिटी है वो चेंज करना है। पैसे के बारे में पॉजिटिव सोचना है, धनवान बनने के लिए, आमिर बनने के लिए जो भी आपको एफर्ट्स, जो भी इमोशंस, जो भी आपको साइकोलॉजिकल नॉलेज चाहिए होता है वो आपने गेन करना है, उसको पाना है, उसको ऑब्टेन करना है, और उसके ऊपर काम करके अपना फाइनेंशियल जर्नी या फाइनेंशियल जहां शुरुआत करना है। मैं धीरे धीरे धनवान बन रहा हूँ, ऐसे आपने सोचना है। धनवान पैसा कमा रहा हूँ, रिच बन रहा हूँ, ऐसा ऑलवेज अपने बारे में सोचना है। उसके बाद इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड। दोस्तों ये खर्च करने वाला जो माइंडसेट है आपको ये आज से रुकना होगा। आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना होगा, और जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं अपनी कमाई के, तो सबसे पहले इन्वेस्ट करना है, उसके बाद खर्च करना है। जो भी आपने लिमिट फिक्स की होती है कि हर महीने 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए मैं सेव करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, तो जो भी आपकी लिमिट है आपने इवन 1,000 रुपये, 500 रुपये, 2,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। जो भी आपकी अर्निंग आती है, ये नहीं है कि आपके पास इतने पैसे, कोई ज़रूरत नहीं। जो आपके पास आ रहे हैं 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। स्पेंड करने से पहले इन्वेस्ट करने की आदत डालो। ये डिसीजन ही आपको 1% लोगों के बीच खड़ा कर देती है। बिल्ड सिस्टम्स नॉट स्ट्रेस। शिफ्ट नंबर 6। दोस्तों शिफ्ट नंबर 6 की बात है, इन्वेस्ट करना माइग्रेन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, SIP सेट करो और भूल जाओ। आप ऑटो डेबिट करो, अपने आप अकाउंट से पैसे निकलते जाएंगे, अपने आप इन्वेस्ट होते जाएंगे। पैसा नियत और समय से बढ़ता है, हासिल से नहीं। तो कर्ज से आज़ादी पाने के लिए, डेट ट्रैप को एलिमिनेट करने के लिए, पॉवर्टी को अपने जीवन से ख़त्म करने के लिए जो आपको प्रयास करना है वो आपने करना है, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाला जो समय होगा, काल होगा, वो आपके लिए काम करे। आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके, और अल्टीमेटली आप अपने परिवार के सबसे रिच इंसान, आमिर इंसान बन के उभर के सामने आ जाए, ताकि आप खुद की भी हेल्प कर सके, अपने परिवार की हेल्प कर सके, अपने समाज की हेल्प कर सके। यही मेरा मकसद था कि जल्द से जल्द आपने प्रयास करने चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए। और इन्वेस्टिंग उसका एक जरिया है, खर्च नहीं करना एक जरिया है, सेव करना एक जरिया है, और पैसे के बारे में सोचना, पैसे कैसे आपके पास आ सकते हैं इसके बारे में सोचना, यही समय की मांग रहती है। वक्त का तकाजा यही है, वक्त की डिमांड यही है कि आपने इस पर अमल करना है अपने जीवन में, अपने हैबिट्स में डालकर। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और एक लाइक करके जरूर अपना प्यार यहाँ पे शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।